हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आज हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं कि आपके माइंड में जो भी इंसान हैं उनकी एनर्जीज़ आपके लिए क्या है। तो सबसे पहली बात आपको एक क्लियर बता दूँ गाइज़ कि देखिए, यहाँ पर ये जो आज की रीडिंग आई है ये डेस्टाइन कनेक्शंस है, ये एक दूसरे के लिए ही बने हुए लोग हैं। और जो भी मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, जो भी जेन्युइन कनेक्शंस में है, एक दूसरे के लिए लॉयल थे बट मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण, स्पेल वर्क के कारण कुछ अगर आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन की एनर्जीज़ है, सेपरेशन की एनर्जीज़ है, तो ये रीडिंग उन्हीं व्यूअर्स के लिए है। अगर आप आपके पार्टनर के साथ रहना नहीं चाहते हो या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा कर्स कर रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ये पहले ही आपको बता दूँ। तो आप स्किप कर सकते हो। जिन्हें भी आपके पार्टनर के प्रति नफ़रत है तो ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो चाहते हैं रियूनियन, चाहते हैं रिकन्सिलेशन, चाहते हैं। तो चलिए रीडिंग यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ गाइज़। में देखिए, सबसे पहले जो पॉजिटिव एनर्जी है ना गाइज़, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। मतलब ये जो प्यार है ये दो तरफ़ा है, एक तरफ़ा नहीं है। भले ही आप दोनों के बीच में जितनी चाहे दूरियां हैं, जितनी चाहे बातचीत बंद हो, कुछ भी है गाइज़, लेकिन आप दोनों एनर्जेटिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हो। आप दोनों आज भी एक दूसरे से प्यार करते हो, म्यूचुअल अट्रैक्शन है। आपके पार्टनर भी आपका वेट कर रहे हैं और आप भी उनका वेट कर रहे हो, ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। और यहाँ पर क्वीन एंड किंग दोनों साथ में आए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, और वो भी वॉन्ट्स की एनर्जीज़ है। मतलब फायरी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, पैशन काफ़ी ज़्यादा है, अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये जो अगर पैशन और अट्रैक्शन की बात की जाए तो ये बस फिज़िकल अट्रैक्शन या आउटर ब्यूटी के लिए अट्रैक्शन नहीं है, ये एक सोल, एक दूसरे सोल के लिए बहुत ज़्यादा तड़प की एनर्जी है, सोल लेवल कनेक्शंस की एनर्जीज़ है। ये कोई एक आत्मा अपनी दूसरी आत्मा को पुकार लगा रही है, ये वाली एनर्जीज़ है। काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं, ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। लेकिन आप दोनों के बीच में जो ये सेपरेशन क्रिएट करवाया गया है गाइज़, वो कुछ ऐसे लालची लोगों ने किया है, कुछ जेलस लोगों ने किया है, नेगेटिव जो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ होती है उन्होंने ये सब किया है। लेकिन देखिए, जो प्यार है ना वो आज भी ज़िंदा है गाइज़, प्यार आज भी है। और आपके पार्टनर अब उनकी पावर में आ रहे हैं और ऊपर से आप दोनों का भाग्य आप दोनों के भी फेवर में है गाइज़, बिकॉज़ यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। इतने सारे कार्ड्स में एक मेजर अरकाना का कार्ड है और वो भी व्हील ऑफ फॉर्चून का आया है। मतलब ये जो भी आपका रिश्ता है ये जुड़कर ही रहेगा, बिकॉज़ आप आपके डेस्टाइन पार्टनर के साथ यहाँ पर डील कर रहे हो। सेपरेशन हुआ, नो कांटेक्ट हुआ, जो कुछ भी हुआ वो भी आपके डेस्टिनी में ही था, सेपरेशन भी आपकी डेस्टिनी में ही था। क्यों? क्योंकि आपको भी कुछ लेसन्स लर्न करने थे, आपके पार्टनर को भी कुछ कर्मा बैगेजेस हील करने थे, उन्हें भी लेसन्स लर्न करने थे। और सबसे पहली बात गाइज़, यहाँ पर जो मुझे पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके पार्टनर ना मतलब जो भी नेगेटिव साइकिल्स में फंसे हुए थे उससे वो बाहर निकलने की कोशिश में है। और कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स तो ऑलरेडी निकल भी चुके हैं गाइज, और बहुत जल्द आपकी तरफ उनका कांटेक्ट भी आपको रिसीव होने वाला है। ये वाली एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोई एक बहुत ना टॉक्सिक साइकिल यहाँ पर एंड हो चुकी है ऑलरेडी। 10-10 की एनर्जीज़ है यहाँ पर। बहुत समय से आपके पार्टनर किसी सफ़रिंग में थे जिस वजह से वो आपको ना क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, ऑन ऑफ चल रहा था आप दोनों के बीच में। कभी आते थे, बात करते थे और भाग जाते थे, या फिर आपने अगर कुछ सवाल पूछे तो उसका क्लियर जवाब आपको नहीं दे पा रहे थे, या फिर आपको पूरी तरीके से इग्नोर ही कर दिया था, पूरी तरीके से आपको ब्लॉक ही कर रखा है या कर रखा था। तो ये वाली जो एनर्जी है ना ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है गाइज़। और ये इस वजह से हो रहा है बिकॉज़ आपने भी बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ इस इंसान का वेट किया है गाइज़।
ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। आपके पार्टनर ना पास्ट में जिस भी कन्फ्यूजन में थे उस कन्फ्यूजन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर के पास 2 ऑप्शंस थे पास्ट में। फैमिली बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी और एक तरफ आप थे, एक तरफ कोई अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी थी, एक तरफ आप थे, एक तरफ उनका करियर था, एक तरफ आप थे। तो अब आपके पार्टनर ने उनकी खुशी जिस चीज़ में है उसे चुना है और आपके पार्टनर की जो खुशी है, जो सुकून है, वो आप में ही है गाइस। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। और जो यहाँ पर 5 to 10% व्यूवर्स के पार्टनर्स है गाइस, देखिए आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए आज भी प्यार है, ऐसा नहीं है नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस इंसान के आँखों पर ना पट्टी बंधी हुई है। अगर इस इंसान ने ठान लिया ना कि नहीं मुझे डिसीजन लेना है जहाँ पर मेरा सुकून है, जहाँ पर मैं खुश रह सकता हूँ, खुश रह सकती हूँ, मुझे उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, तो ये इंसान सब कुछ कर सकता है। हर एक इंसान गाइस अपनी लाइफ का वो खुद क्रिएटर होता है। बट लोग डिसीजन क्यों नहीं ले पाते हैं? सोसाइटी का बर्डन होता है, फैमिली का बर्डन होता है, लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ होता है। फियर होता है, लोगों के अंदर डर होता है कि अगर हमने सोसाइटी के अगेंस्ट कुछ डिसीजन लिया तो लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहते हैं, लोग बस मज़ा लेते हैं, बस मज़े लेने का काम लोग करते हैं। 4 दिन गॉसिप करते हैं, 4 दिन बाद कोई अलग गॉसिप का टॉपिक उन्हें मिल जाता है, फिर वहाँ पर लग जाते हैं। तो 4 लोगों के बारे में ना कभी सोचना ही नहीं है। ये मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज है। अब आपके पार्टनर तो सुन नहीं रहे हैं, तो उन्हें भगवान ही बताए ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर गाइस कभी भी किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर या किसी और से डरने की ज़रूरत ही नहीं होती है। आपकी लाइफ है, आपको जीना है। तो ये जो एनर्जी है ना, ये आपके पार्टनर की भी यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी है। जो इंसान पास्ट में ये डर रहा था, वो इंसान अब यही सोच पर आ रहा है कि किसने मुझे हेल्प की, कौन मेरा सहारा बना जब मैं बुरे वक्त में था या थी। जो कोई भी आपका मेल फीमेल जो कोई भी पार्टनर है गाइस, तो वो यही सोच रहे हैं कि मैंने हर बार दूसरों के लिए किया है, मेरे लिए किसने किया है। अब जब मैं मुसीबत में हूँ तो कौन है मेरे पास, कौन है मेरे साथ? कोई नहीं है। एक वही मेरा पार्टनर था जो हमेशा मेरे पीछे भागा करता था कमिटमेंट के लिए, वो मेरे साथ रहना चाहता था, लेकिन तब तो मैं उससे और ज़्यादा तेज़ी से आगे भाग रहा था। तब तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगो में थे, बहुत ज़्यादा ज़िद में थे, बहुत ज़्यादा एक एंगर की एनर्जीज़ थी, बिकॉज़ उस वक्त ना उन पर एक अलग ही धुन सवार थी गाइस। अब ये नेगेटिव स्पेल वर्क की भी एनर्जीज़ हो सकती है। किसी ने जानबूझकर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को बांध कर रख दिया था, इस वजह से भी आपके पार्टनर को आपके प्रति कुछ फीलिंग्स महसूस ही नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब वो एनर्जीज़ ख़त्म हो चुकी है गाइस, पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। आपके पार्टनर जिन भी बंदिशों में थे उससे बाहर निकल चुके हैं और इसीलिए इस इंसान के जो इमोशंस है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं। एस ऑफ कप्स की भी एनर्जीज़ है, अनकंडीशनल लव की एनर्जीज़ है। आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा यहाँ पर हील हो रहा है और आपका भी हार्ट चक्रा यहाँ पर हील हो रहा है। दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़ है, आप दोनों भी अनकंडीशनल लव की एनर्जीज़ में हो, लव वाइब्रेशन की एनर्जीज़ है गाइस। ये आपके पार्टनर आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। अगर टॉक्सिक फैमिली है, बिल्कुल भी मान नहीं रही है, तो कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स ने तो इतना भी डिसीजन लिया है कि वो फैमिली से अलग आपके साथ रहना चाहते हैं, बिकॉज़ इस इंसान की खुशियाँ आप ही के साथ है और उनका भाग्य भी आप ही के साथ जुड़ा है। अगर ये इंसान आपसे जुड़ जाते हैं तो आपका भाग्य इनके भाग्य से जुड़ जाएगा और ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। और आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं पर ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि वो जो मेरा पार्टनर था जब मेरी लाइफ में था, तब मेरी लाइफ बैलेंस थी, सब कुछ सही से चल रहा था, तेज़ी से लाइफ आगे बढ़ रही थी, या फिर स्लो था लेकिन स्टेडी था, सब कुछ ठीक चल रहा था, इतने ज़्यादा बवाल नहीं थे लाइफ में। और बहुत ज़्यादा कर्मा फेस करने के बाद, बहुत सारे लोगों की असलियत सामने आने के बाद, आपकी वैल्यू रियलाइज़ होने के बाद, अब आपके पार्टनर ने डिसीजन ले लिया है गाइज़ आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा क्लियर माइंडसेट में ये इंसान अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं। या फिर कुछ व्यूवर्स को कॉल मैसेजेस तो आ चुके हैं, लेकिन अभी तक आपको फुल क्लैरिटी नहीं मिली है।
लेकिन आप लोगों के बीच बातचीत तो शुरू हो चुकी है गाइस। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स की यहाँ पर जल्दी ही एंगेजमेंट फिक्स हो सकती है या फिर शादी भी हो सकती है। मैरिड हो गाइस तो रिकन्सिलेशन होगा, आप दोनों अलग से घर लेकर रह सकते हो, ये भी एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर है। और ये डिवाइनली गाइडेड प्लान है गाइस। यूनिवर्स भी चाहते हैं कि अब ना आपको उन टॉक्सिक लोगों से यूनिवर्स बचाना चाहते हैं, बचा कर रखना चाहते हैं और अलग से रखना चाहते हैं, ताकि उन नकारात्मक लोगों का साया भी आप दोनों पर ना पड़े। आप दोनों को यहाँ पर कुछ ट्विन फ्लेम्स की भी एनर्जीज है, तो आप लोगों को आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े काम यहाँ पर करने हैं, राइट। ये भी मैसेजेस यूनिवर्स मुझे दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी गाइज आने वाली जो सुबह है या आने वाला जो समय है, बहुत बहुत प्यारा होने वाला है। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की एनर्जीज़ है गाइज यहाँ पर। आपके पार्टनर उन बर्डन से बाहर निकलना चाहते हैं, लाइफ में क्लैरिटी चाहती है, और ख़ास करके गाइज ये इंसान अब इंडिपेंडेंटली अपने लाइफ के डिसीजन ले रहे हैं। हो सकता है पास्ट में ये खुद से डिसीजन नहीं ले पाते थे अपने लाइफ के, लेकिन अब ये इंसान ना इंडिपेंडेंट होकर खुद से अपने लाइफ के डिसीजन लेने की पावर में आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ है गाइज। जस्टिस की एनर्जीज़ है यहाँ पर, लीगल जस्टिस भी होगा और यूनिवर्स की तरफ से भी जस्टिस होगा गाइज। पॉजिटिव हो रहे हैं ये इंसान आपके लिए, आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपकी तरफ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ओवरऑल एनर्जीज़ तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है गाइज। आप भी पॉजिटिव एनर्जीज़ को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, नेगेटिविटी को लेट गो कीजिए और खुश रहिए। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।